अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंसर अब्बास है और केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ मैं काफ़ी अरसे से। इसमें ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है जो पार्ट 2 एफएससी की केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। और लाहौर बोर्ड के लिए 12 जुलाई का जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है उसको बहुत आसानी से आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, इन चंद मिनट्स में मैं आप लोगों को ये गाइड करने लगा हूँ। तो बच्चों, जो हमारा पार्ट 2 का कोर्स है उसमें मोस्टली आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा है और कुछ पोर्शन जो आप लोगों ने फिज़िकल भी पढ़ा है। मसाइल वहाँ पर ज़्यादा आते हैं जो कोर्सेज़ या चैप्टर्स आपको ऑनलाइन पढ़ाए गए। रिमेनिंग डेज़ जो है वो 14 to 15 डेज़ हैं। इनमें आप किस तरह से प्लान आउट करें अपने केमिस्ट्री कोर्स को कि 100% आप स्कोर जो है वो ले आए। तो गौर से सुनने वाली बात है कि आप लोगों ने 3 पेयर चूज़ करने हैं, पेयरिंग स्कीम को ही फॉलो करना है और 3 पेयर चूज़ करने हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वही चूज़ करने। मैं बस उसी के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले बच्चों आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पिक करना है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर नंबर 1 जब ALP पे आप रखेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो ओनली आपके पास 2 मेन टॉपिक्स बचते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। एक उसमें से है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये तो एक ग्रुप में हर सूरत में आएगा, इसके 100% ये सर्टेन है कि इसने लॉन्ग क्वेश्चन में आना है। तो आप सबसे पहले इस चैप्टर 1 से पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिपेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे आप प्रिपेयर करेंगे चैप्टर नंबर 1 में से एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वो होगा इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये 2 पार्ट्स जो हैं ये ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यही एक ग्रुप 1 में और एक ग्रुप 2 में, यानी एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक सेफ कॉर्डर में जाना चाहते हैं तो फिर जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में से, उसको भी आप प्रिपेयर करके रखेंगे, उसके भी चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। इसके साथ जब पेयर में आएगा तो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 2 में भी 2 ही टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने सबसे पहले प्रिपेयर करना है। एक डाउन सेल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल और दूसरा नेल्सन सेल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये आप लोगों के 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब पेयर जो बनेगा आपका चैप्टर 1 और 2 का अगर आप बनाएंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल प्लस डाउन सेल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल, और दूसरा पेयर बनेगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके साथ होगा नेल्सन सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 और 2 के बाद जो दूसरा पेयर आप लोग चूज कर सकते हैं वो ऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 9 और 11 का पेयर है। चैप्टर नंबर 9 में भी बहुत इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है टॉपिक, वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। इसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, इसको सबसे पहले प्रिपेयर करें। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ये 2 टॉपिक सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप तैयार करेंगे। तीसरे नंबर पे जो आप ऑप्शन में रखेंगे इस चैप्टर में से टॉपिक, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन और रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अब ये जो रिएक्शंस ऑफ बेंजीन होता है इसका मोड ये हो सकता है कि आपको कोई 4 रिएजेंट्स गिवन हो और उसके साथ बेंजीन के रिएक्शंस पूछे जाए। लेकिन सबसे पहले आप जो 2 टॉपिक्स तैयार करने वाले हो चैप्टर 9 से, वो एक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जिसमें 2 हिस्से हैं, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। और दूसरे नंबर पे ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। जिन स्टूडेंट्स को पहले ये तैयार हैं तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को तैयार करें। इसके साथ चैप्टर 11 है पेयर में। चैप्टर 11 में जब आप जाते हैं तो उसके भी 2 हिस्से हैं, अल्कोहल्स और फिनोल। अब अल्कोहल में से आपने जो टॉपिक तैयार करना है वो प्रिपरेशन ऑफ इथानॉल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ये पहले तैयार करना है। और रिएक्शंस ऑफ इथानॉल तैयार करने हैं, वो भी रिएजेंट्स गिवन होंगे और उनके साथ आपको रिएक्शंस तैयार करना होंगे। फिनोल में से एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल और उसके साथ फिनोल के
रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब इसमें से अगर आप 2 टॉपिक प्रायोरिटी पे ले आना चाहते हो, तो एक जो प्रायोरिटी पे टॉपिक है इस चैप्टर में से वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, और दूसरी प्रायोरिटी पे जो है वो है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद गिवन रिएजेंट्स। अब इस पेयर को एक बार फिर से कंबाइन वे में देख लें कि चैप्टर 9 से आप तैयार कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो चैप्टर 11 से आप तैयार कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिर चैप्टर 9 से आप तैयार कर रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, तो चैप्टर 11 से आप लोग तैयार कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद गिवन रिएजेंट्स। फिर ऑप्शन के ऊपर तीसरा जो पेयर आप इसी में से लेंगे चैप्टर 9 और 11 में से, वो होगा आपके पास चैप्टर 9 में से एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, और दूसरी तरफ जो वो रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। तीसरा जो आपने अपने केमिस्ट्री बुक में से पेयर चूज करना है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की चॉइस डिफरेंट हो सकती है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 7 और 12 को चूज करें। चैप्टर नंबर 7 और 12 जब आप चूज करेंगे तो चैप्टर 7 में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक तो क्रैकिंग विद इट्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स, और दूसरे नंबर पे हाइब्रिडाइजेशन विद इट्स टाइप्स। अब हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स हैं, हर एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। sp3 एक टॉपिक है, sp2 अलग टॉपिक है, और sp एक अलग टॉपिक है। इसका कॉम्बिनेशन चैप्टर 12 के साथ जब हम कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 12 में से जो बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं वो 6 हैं, और 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन 6 को काउंट करें आप तो एक एडिशन ऑफ HCN, दूसरा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, तीसरा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, चौथे नंबर पे एल्डोल कंडेंसेशन है, पांचवें नंबर पे कैनेजारोज रिएक्शन है, और छठे नंबर पे हैलोफॉर्म रिएक्शन है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एल्डोल कंडेंसेशन और कैनेजारोज रिएक्शन है, लेकिन कोई एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब आप कॉम्बिनेशन बनाएं आइडियल कॉम्बिनेशन इन दोनों चैप्टर्स में से, तो चैप्टर 7 से आप ले रहे हैं क्रैकिंग विद इट्स टाइप्स, और चैप्टर 12 से ले रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन विद मैकेनिज्म। फिर आप चैप्टर 7 से ले रहे हैं कोई एक टाइप हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 या sp2 या sp, और चैप्टर 12 से आप ले रहे हैं कैनेजारोज रिएक्शन। और फिर आप ऑप्शन पे रखेंगे इस कॉम्बिनेशन में से, इस पेयरिंग में से चैप्टर नंबर 12 में से हैलोफॉर्म रिएक्शन, और चैप्टर नंबर 7 में से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विद इट्स टाइप्स। तो ये वो 3 पेयर हैं जो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर कोई स्टूडेंट 3 पेयर तैयार करना चाहे तो ये 3 पेयर तैयार कर सकता है। चैप्टर नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 9 और 11 पे कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7 और 12 का कॉम्बिनेशन। ऐसा करने से आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप ये 6 चैप्टर तैयार करते हैं तो एटलीस्ट आपके 15 to 18 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, और ये 6 चैप्टर तैयार करते हैं तो आपके 7 to 8 MCQs भी मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप मार्क्स कैलकुलेशन करते हैं तो 8 मार्क्स आप MCQs के यहाँ से लें, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपके 15 भी होते हैं एटलीस्ट तो 30 मार्क्स वो हैं, तो ये 38 मार्क्स हो जाएंगे। 3 पेयर लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके कंप्लीट हो रहे हैं, दैट मीन्स 24 मार्क्स वो हो रहे हैं। तो 38 एंड 24 दैट मेक्स 62 मार्क्स। तो ये स्कीम, ये 7 डेज की स्कीम है, 7 डेज के अंदर आप 62 मार्क्स बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसी सिलसिले को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा आपके पेपर से पहले इंशाल्लाह। आपको रिमेनिंग चैप्टर्स का भी कम्बिनेशन और आइडियल जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं मोस्ट फेवरेट, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। मे अल्लाह ब्लेस यू, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।